पति भागकर राजभवन में आया और जयमल को समाचार देने जाने लगा और गेटकीपर ने कहा कि महाराज इस समय भगवान कृष्ण की पूजा के अंदर डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप। सेनापति ने जयमल की माता से कहा कि माते, जयमल को जाकर कहो कि आक्रमण हो गया है, मेड़ता को घेरने वाला है मालदेव, क्या किया जाना चाहिए। मां ने जाके जब जयमल को बात बताई तो जयमल ने हाथ के इशारे से कहा कि सेनापति को कहो कि युद्ध में जाए, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं। जयमल की माता ने सेनापति को बात की, सेनापति अपनी सेना लेकर गए, युद्ध किया और मालदेव की सेना को भगा देते हैं वहां से। मालदेव किसी युद्ध में प्रत्यक्ष गया था और हार के आया था, तो मेड़ता के खिलाफ युद्ध है। बाकी मालदेव गया था जिस युद्ध में, उसमें तो जीत ही गया वो। गिरी सुमेल वाले में वो तो पहले ही हट गया था, और इसमें तो कहते हैं मालदेव की सेना को पीछे हटना पड़ गया था। मेड़ता की सेना जिंदाबाद के नारे लगाती हुई, राजा जयमल जिंदाबाद, मेड़ता जिंदाबाद। जयमल पूजा खत्म करके बाहर निकले, सेना की नारेबाजी देखकर उन्होंने पूछा क्या हुआ। सेनापति ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, आपके असाधारण प्रदर्शन की वजह से आज मेड़ता ने मारवाड़ को हराया, हमारी जीत हुई है। जयमल ने कहा मेरे, मैं अंदर पूजा कर रहा था। सेनापति ने कहा आप झूठ मत बोलो, आप ही तो लड़ रहे थे सबसे आगे, आपने कहा था पीछे पीछे आ रहा हूं, फिर आ ही गए थे आप, और आपने बताया था ये करो वो करो, इधर से लड़ो उधर से लड़ो। जयमल ने कहा नहीं यार, मैं नहीं था युद्ध में, मैं पूजा में था। अरे सर थे आप। सेना ने जब जिद की तो जयमल भागकर वापस मंदिर के अंदर आए और क्या देखते हैं कि भगवान कृष्ण की मूर्ति के पानी टपक रहा था, जैसे पसीना आ गया हो किसी आदमी के। कहानियां यह भी कहती है कि भगवान कृष्ण की उस मूर्ति के दोनों कानों में कुंडल पहने हुए थे, लेकिन अब उस मूर्ति का एक कुंडल गायब था। जयमल भागकर उस जगह पर पहुंचे जहां पर युद्ध हुआ था, कहते उस जगह पर वो कुंडल मिला था। मेड़ता के पास आज भी उस जगह का नाम कुंडल है। आज भी राजस्थानी के अंदर दोहे बोले जाते हैं कि जयमल जतरो सूरो हो उतरो भगत भगवंत। कि जयमल जितना सूरवीर था उतना ही भगवान का भक्त था। जयमल बनने जूझियो राधा रुक्मण रो कंत। कि जयमल बनकर जूझ गया था, राधा रुक्मण रो कंत, कंत मतलब पति, राधा और रुक्मणी का वो पति उस दिन जयमल बन के जूझ गया था, क्योंकि जयमल न केवल सूरवीर था बल्कि भगवान कृष्ण का भी उतना ही बड़ा भक्त। मैं ये कहानी सुनाता हूं तो मुझे लगता है नागौर की धरती पर भगवान कृष्ण की कोई असीम कृपा रही होगी। एक कहानी और याद आती है जो बहुत बचपन में, इन दोनों कहानियों से पहले मैंने शायद सबसे पहले उसी कहानी को सुना होगा। जन जन की प्रिय वो कहानी बताती है कि किसी समय नागौर के अंदर एक किसान पति पत्नी रहा करते थे। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। एक बार किसी कारणवश उन दोनों पति पत्नी को बाहर जाना पड़ रहा था, 10-12 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा था। तो अपनी बच्ची जो कि 10-12 साल की थी उसको कहा कि तुम घर को संभालना, ठीक है, पर पहले सुबह उठते ही भगवान कृष्ण को भोग लगाना, भगवान कृष्ण को भोग लगाए बिना तुम खाना मत खाना, पहले भगवान खाना खाते हैं फिर अपने खाना खाते हैं। बच्ची ने कहा ये भी ठीक है। अगले दिन बच्ची सुबह जल्दी उठी, स्नान किया, स्नान करके भगवान कृष्ण की अगरबत्ती की भोग लगाया वहां पर। कहा भगवान कृष्ण, पापा कह के गए थे कि आप खाना नहीं खाओ तब तक मैं नहीं खाऊं, इसलिए आप खा लो, तब तक मैं घर के बाकी काम कर लेती हूँ, फिर मुझे खाना खाना। बाकी काम निपटा कर आई तो उसने देखा कि खाना तो वैसे वैसे पड़ा है। खाने के नाम पर होता क्या था, तो मारवाड़ में खींचड़ा बनता था, तो बच्ची ने खींचड़ा डाला था। बच्ची ने मूर्ति की तरफ देखते हुआ, क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहे। मूर्ति क्या तो बोले और क्या खाए। उसने कहा देखो पापा तो आ जाए नहीं, खाना तो पड़ेगा, मेरे हाथ से खाना पड़ेगा आज तो। एक राउंड और लगा के आती हूँ मैं, थोड़ा बहुत काम बाकी हो रहा है वो करके आती हूँ, खा लेना। वापस घूम के खींचड़ा 10 का 10 कटोरे में वैसे के वैसे पड़ा। उसने कहा मैं समझ गई, थोड़ा सा घी कम क्या डाला, खींचड़ा नहीं खाओगे। पापा आदत बिगाड़ गए आपकी, घी लेके गर्म करके। पति भागकर राजभवन में आया और जयमल को समाचार देने जाने लगा और गेटकीपर ने कहा कि महाराज इस समय भगवान कृष्ण की पूजा के अंदर डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप। सेनापति ने जयमल की माता से कहा कि माते, जयमल को जाकर कहो कि आक्रमण हो गया है, मेड़ता को घेरने वाला है मालदेव, क्या किया जाना चाहिए। मां ने जाके जब जयमल को बात बताई तो जयमल ने हाथ के इशारे से कहा कि सेनापति को कहो कि युद्ध में जाए, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं।
जयमल की माता ने सेनापति को बात की, सेनापति अपनी सेना लेकर गए, युद्ध किया और मालदेव की सेना को भगा देते हैं वहां से। मालदेव किसी युद्ध में प्रत्यक्ष गया था और हार के आया था, तो मेड़ता के खिलाफ युद्ध है। बाकी मालदेव गया था जिस युद्ध में, उसमें तो जीत ही गया वो। गिरी सुमेल वाले में वो तो पहले ही हट गया था, और इसमें तो कहते हैं मालदेव की सेना को पीछे हटना पड़ गया था। मेड़ता की सेना जिंदाबाद के नारे लगाती हुई, राजा जयमल जिंदाबाद, मेड़ता जिंदाबाद। जयमल पूजा खत्म करके बाहर निकले, सेना की नारेबाजी देखकर उन्होंने पूछा क्या हुआ। सेनापति ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, आपके असाधारण प्रदर्शन की वजह से आज मेड़ता ने मारवाड़ को हराया, हमारी जीत हुई है। जयमल ने कहा मैं अंदर पूजा कर रहा था। सेनापति ने कहा आप झूठ मत बोलो, आप ही तो लड़ रहे थे सबसे आगे, आपने कहा था पीछे पीछे आ रहा हूं, फिर आ ही गए थे आप, और आपने बताया था ये करो वो करो, इधर से लड़ो उधर से लड़ो। जयमल ने कहा नहीं यार, मैं नहीं था युद्ध में, मैं पूजा में ही था। अरे सर थे आप। सेना ने जब जिद की तो जयमल भागकर वापस मंदिर के अंदर आए, और क्या देखते हैं कि भगवान कृष्ण की मूर्ति के पानी टपक रहा था, जैसे पसीना आ गया हो किसी आदमी के। कहानियां यह भी कहती है कि भगवान कृष्ण की उस मूर्ति के दोनों कानों में कुंडल पहने हुए थे, लेकिन अब उस मूर्ति का एक कुंडल गायब था। जयमल भागकर उस जगह पर पहुंचे जहां पर युद्ध हुआ था, कहते उस जगह पर वो कुंडल मिला था। मेड़ता के पास आज भी उस जगह का नाम कुंडल है। आज भी राजस्थानी के अंदर दोहे बोले जाते हैं कि जयमल जतरो सूरो हो उतरो भगत भगवंत। कि जयमल जितना सूरवीर था उतना ही भगवान का भक्त था। जयमल बनने जूझियो राधा रुक्मण रो कंत। कि जयमल बनकर जूझ गया था, राधा रुक्मण रो कंत, कंत मतलब पति, राधा और रुक्मणी का वो पति उस दिन जयमल बन के जूझ गया था, क्योंकि जयमल न केवल सूरवीर था बल्कि भगवान कृष्ण का भी उतना ही बड़ा भक्त। मैं ये कहानी सुनाता हूं तो मुझे लगता है नागौर की धरती पर भगवान कृष्ण की कोई असीम कृपा रही होगी। एक कहानी और याद आती है जो बहुत बचपन में, इन दोनों कहानियों से पहले मैंने शायद सबसे पहले उसी कहानी को सुना होगा। जन जन की प्रिय वो कहानी बताती है कि किसी समय नागौर के अंदर एक किसान पति पत्नी रहा करते थे। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। एक बार किसी कारणवश उन दोनों पति पत्नी को बाहर जाना पड़ रहा था, 10-12 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा था। तो अपनी बच्ची जो कि 10-12 साल की थी उसको कहा कि तुम घर को संभालना, ठीक है। पर पहले सुबह उठते ही भगवान कृष्ण को भोग लगाना, भगवान कृष्ण को भोग लगाए बिना तुम खाना मत खाना, पहले भगवान खाना खाते हैं फिर अपने खाना खाते हैं। बच्ची ने कहा यह भी ठीक है। अगले दिन बच्ची सुबह जल्दी उठी, स्नान किया, स्नान करके भगवान कृष्ण की अगरबत्ती की भोग लगाया वहां पर। कहा भगवान कृष्ण, पापा कह के गए थे कि आप खाना नहीं खाओ तब तक मैं नहीं खाऊं, इसलिए आप खा लो, तब तक मैं घर के बाकी काम कर लेती हूँ, फिर मुझे खाना खाना। बाकी काम निपटा कर आई तो उसने देखा कि खाना तो वैसे वैसे पड़ा है। खाने के नाम पर होता क्या था, तो मारवाड़ में खींचड़ा बनता था, तो बच्ची ने खींचड़ा डाला था। बच्ची ने मूर्ति की तरफ देखते हुआ, क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहे। मूर्ति क्या तो बोले और क्या खाए। उसने कहा देखो पापा तो आ जाए नहीं, खाना तो पड़ेगा, मेरे हाथ से खाना पड़ेगा आज तो। एक राउंड और लगा के आती हूँ मैं, थोड़ा बहुत काम बाकी हो रहा है वो करके आती हूँ, खा लेना। वापस घूम के खींचड़ा 10 का 10 कटोरे में वैसे के वैसे पड़ा। उसने कहा मैं समझ गई, थोड़ा सा घी कम क्या डाला, खींचड़ा नहीं खाओगे। पापा आदत बिगाड़ गई आपकी, घी लेके गर्म करके तो आप खा लो अकेले बैठ के। थोड़ी देर में पर्दा उठा उठा के देखे, 4 बज गए दोपहर के। बच्ची की आंतड़ियां खुलबुला गई। भगवान कृष्ण ने देखा कि बच्ची मर जाएगी आज। इस बार जब उसने पर्दा उठाकर देखा तो खिचड़ा गायब था। भगवान कृष्ण झीम गए। बच्ची ने दूसरे दिन वापस खिचड़ा बनाया और कहा कि आज नाटक मत करना, चुपचाप खा लेना फटाफट। अगले 10 दिन तक उसने वैसे भगवान कृष्ण को खिचड़ा खिलाया। निश्चित समय पर मम्मी पापा वापस लौटे। मम्मी रसोई में गई, रसोई में जाते ही मम्मी ने घी वाली केतली संभाल ली। अपनी भी मम्मियां बाहर से जब भी आती है तो घी वाली केतली ही संभालती है। महिलाओं का घी में जीव ज्यादा रहता है उधर। देखा कि घी की केतली खाली, बर्तन खाली। बुलाया बच्ची को और कहा कहां गया घी, कहां गया। उसने कहां गया मतलब, ये खा गए तुम्हारे कृष्ण जी।
तो ये खा गए मतलब। अरे कि खिचड़े में डेली डालती थी, पहले दिन कम डाला, खाया नहीं, तो दूसरे दिन ज्यादा डालना शुरू कर दिया मैंने। ठीक, पापा को बुलाया कि बहकी बहकी बात करिए, क्या हुआ? बेच के आ गई कहीं, किसी को दे दिया, गिर गया, बता दे, कुछ नहीं कहेंगे तेरे को। तूने कहा सच्ची सच्ची कह रही हूं, इन्होंने खाया है, मैं कल खिला के दिखा दूंगी आपको। दूसरे दिन बच्ची ने पिता और माता को वहां पर खड़ा करके भगवान कृष्ण के सामने खिचड़ा रखा और कहा कि भगवान कृष्ण आज लाज रखना, मम्मी पापा चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, आज खा लेना चुपचाप टाइम पे। क्या देखते हैं कि उनकी आंखों के सामने खिचड़ा खाली हो जाता है। पिता ने अपनी बच्ची को दंडवत प्रणाम किया। पिता ने कहा 40 साल बीत गए इस सांवरिये की पूजा करते करते, आज दिन तक इसने इस प्रकार का चमत्कार मुझे नहीं दिखाया। तूने 9-10 दिन में ऐसा क्या किया है कि डेली तेरे हाथ का बना हुआ खिचड़ा खा लिया करते थे। हम आज दिन तक उस बच्ची के गीत गाते हैं, उस भगवान की महान भक्त महिला के गीत गाते हैं। कर्मा ल्याई दूध खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमा मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। कि वो कर्मा डेली दूध खींचड़ा और ऊपर घी की बाट की लाया करती थी। वो जाट पुत्री डेली खींचड़ा बनाती और भगवान कृष्ण सस्नेह प्रेम पूर्वक उसका खींचड़ा खा लिया करते थे। लोग कह सकते हैं कि अंधविश्वास है, तुम लोगों ने कहानियां जोड़ ली अपनी तरफ से। मुझे लगता है यार, बिना किसी बात के बात नहीं चलती, कुछ ना कुछ तो हुआ है, वरना लोग कहानियां अपने बाप की नहीं सुनाए यार। किसी तीसरी महिला की इस प्रकार की कहानियां यदि जन जन जानता है। मैंने कभी बचपन में सबसे पहले जो भजन याद किया होगा वो कर्मा वाला भजन था। दादाजी घर में रैंडम शाम के टाइम में बैठे बैठे गाया करते थे। हम टाबर होते, हम चले जाते कि लो भजन सुनाओ, और वो ये भजन सुनाया करते थे। हम कहते इसका अर्थ बताओ, और वो कर्मा की कहानी सुना दिया करते थे। इसका मतलब कुछ तो हुआ है वहां पर। कर्मा, मीरा, जयमल की कई कहानियां हमारे इन फिजाओं के अंदर तैरती रहती है, भगवान कृष्ण की उन लीलाओं के बारे में बताती रहती है। इसलिए मैं अक्सर आपको कहता रहता हूं कि भारत के जनमानस से कभी भी आप गाय, गंगा और गोविंद को निकाल नहीं पाएंगे। ये भारतीय जनमानस के अंदर रहेगी, अटूट रहेगी। मीराबाई की बात